जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को तंत्र में एक छोटा सा प्रयोग देने जा रही हूँ अक्षय तृतीया के दिन। और यह प्रयोग उन लोगों के लिए है जिनके विवाह में बहुत दिक्कत आ रही हो। अभी 30 अप्रैल को बुधवार के दिन आ रही है अक्षय तृतीया। यदि आपके शादी विवाह में भी बहुत दिक्कत आ रही है तो आप लोग इस प्रयोग को कर जरूर देखिएगा। आप अक्षय तृतीया के दिन यदि केले के पेड़ के पास में सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करवाते हैं और आप जो भी हो सकता है आपसे दान दक्षिणा देते हैं और सच्चे मन से आप इस पेड़ से प्रार्थना करते हैं तो साल भर के अंदर आपका विवाह जरूर हो जाता है। यह जो केले का वृक्ष है यह ज्यादातर शादी और मांगलिक कार्यों के लिए इसको जाना जाता है, क्योंकि इस वृक्ष के ऊपर माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की बहुत कृपा है। मैं हमेशा बताती हूँ। तो जिनके विवाह में भी बहुत दिक्कत आ रही है, जिनकी बार बार मंगनी टूट रही है या फिर उनकी शादी हो रही है और रिश्ते भी टूट रहे हैं, तो आप लोग इस प्रयोग को कर जरूर देखिएगा। दूसरा एक और मैं प्रयोग आप लोगों को आज एक सरल और आसान सा एक टोनका दे देती हूँ। जिनके विवाह में बहुत दिक्कत आ रही हो, आप अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और जहाँ खेजड़ी का पेड़ हो, यानी कि खेर की ही प्रजाति होती है छोटी खेजड़ी, वो आपको जंगल में कहीं भी मिल जाएगी। तो अक्षय तृतीया के दिन आप खेजड़ी के पौधे के पास जाइए, वहाँ कुछ सामान लेकर जाइए, जैसे कि पूरा सुहाग का सामान, चूड़ी, कुमकुम, साड़ी, ब्लाउज, पूरा जो एक महिला का सुहागन का सामान होता है, और वह सारा सामान लेकर हल्दी, सारी चीजें मतलब कुमकुम वगैरह सब कुछ लेकर आप खेजड़ी के पेड़ के पास में जाइए। वहां जाकर आप दीपक लगाइए, अगरबत्ती लगाइए, उस पेड़ को आप सारा जितनी भी सामग्री लेकर गए हैं सब अर्पण कीजिए। और अर्पण करने के बाद में हल्दी वगैरह लगाकर उसके साथ उसकी प्रदक्षिणा कीजिए। प्रदक्षिणा करने के बाद में उसको प्रणाम कर बोलिए कि मेरे विवाह में जो भी दिक्कत आ रही हो, यह सारी दिक्कतें आप दूर करिए हे दिव्य वृक्ष। यह कहकर 5 बार आप इस प्रकार से उस पेड़ को अपनी बाद में भरकर उसको छू कर और पीछे मुड़कर मत देखिए, अपने घर आ जाइए। यदि यह क्रिया भी आप कर लेते हैं तो आपके विवाह में कितनी भी दिक्कत क्यों ना आ रही हो वह भी खत्म हो जाती है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे 30 अप्रैल को पड़ रही है अक्षय तृतीया, और अक्षय तृतीया ज्यादातर धन धान्य और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए ज्यादा मानी जाती है। तो अक्षय तृतीया के ऊपर आप अपने घर के ऊपर कुछ वनस्पतियां लगाकर भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। या मेरे पास में मनी प्लांट है। मनी प्लांट के बारे में तो सभी को पता है कि मनी प्लांट ज्यादातर लोग बाग धन धान्य और इन्हीं चीजों के लिए अपने घर के ऊपर लगाते हैं। इस पौधे के अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो जितनी भी हमारे घर के ऊपर गलत चीजें हैं उसको नष्ट करता है। यहाँ यदि अक्षय तृतीया के दिन आप अपने मेन गेट के ऊपर मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, अच्छी ऊर्जा तो देता ही है हमको, हमारे घर को दरिद्रता से भी दूर रखता है। इसकी जो सुंदरता है, इसके अंदर से जो एक ऊर्जा निकलती है, जो ऑक्सीजन निकलती है, वह हमारे घर के वातावरण को स्वच्छ करती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं वनस्पति के ही प्रयोग देती हूँ। ऐसे तो इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। इसका तिलक बनता है, इसकी जड़ को हम धन के स्थान के ऊपर रखते हैं। लेकिन आप अपने घर के ऊपर अक्षय तृतीया के दिन इस पौधे को जरूर लगाइए मेन गेट के ऊपर। और आप प्रतिदिन संध्या के समय गौधूली वेला में आप इसके पास में घी का दीपक लगाइए। सुबह आप इसको जल दीजिए। यदि आप यह कार्य अपने जीवन में ढाल लेते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर के ऊपर स्वतः ही बन जाती है। मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ। इसको आप अपने घर के ऊपर अक्षय तृतीया के दिन लगाकर जरूर देखिए। ऐसे बहुत सारे पेड़ है जो आप अक्षय तृतीया के दिन अपने घर के ऊपर लगा सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो काफ़ी मात्रा में मैंने लगाया है, और यहाँ कम से कम ज़्यादा नहीं तो 6-7 साल से हमारे आश्रम के ऊपर है। दूसरा, मैं हमेशा बोलती हूँ ऐसा नहीं है कि यह पौधा है तो इससे कोई बारिश होगी धन की, नहीं। हमारी बहुत सारी चीज़ें इससे ठीक होती है, जैसे धन की हानि या सब चीज़ें कम होती है। और